नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संजौली मस्जिद विवाद से उपजी चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है, जिसको शांत करने के लिए सरकार ने आज शिमला सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई-एम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। बैठक में सर्वसहमति से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के प्रस्ताव पारित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए एक संयुक्त समिति का गठन करेंगे, जो प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए सर्वदलीय बैठक सहमति बनी हुई है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले व्यक्तियों की वेरिफिकेशन और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने को लेकर एक संयुक्त समिति का गठन भी किया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल और भाईचारे को बनाए रखने के लिए बीजेपी सरकार के साथ है। पक्ष क्या था क्या नहीं था वो अब विषय नहीं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ये राज्य के इंटरेस्ट में है कि शांति और अमन रहे, और शांति और अमन के लिए जिसको हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहेंगे या कॉमन मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग है जिस पर दस्तखत हुए हैं, तो वो ये है कि इस विवाद का हल जो कानूनी पैरामीटर्स हैं उसके तहत इसका हल निकले और सब काम करे हिमाचल प्रदेश में शांति लाने के लिए। नहीं, देखिए उनकी पहल अच्छी हो सकती है, परंतु एक भवन बना है, अब वो मान लो 5 मंजिल है, 2 मंजिल तोड़ देंगे, 3 उनके पास रहेगी। अगर वो सरकारी जमीन पर बनी है तो 3 भी क्यों रहे? अब वो सरकारी जमीन पर भवन इलीगल है, अवैध है, तो 1 मंजिल भी क्यों रहे? इसलिए वो फैसला जब आएगा आएगा, परंतु तब तक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना वो भवन सील हो, ये हमारी मांग है और ये हमने सरकार के ध्यान में लाई। उनका ये भी कहना था कि कोरोना के टाइम पे इस मस्जिद का निर्माण हुआ था तो भाजपा के मेयर थे और भाजपा की सरकार थी, ये भी उनका। देखिए ये विषय आज है ही नहीं, कब निर्माण हुआ कब नहीं हुआ। ये जब हम भावनात्मक तरीके से इन चीजों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है, जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है, और जहां अवैध है उसमें। संजौली अवैध मस्जिद विवाद मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर मामले को लेकर दोहरा रवैया अपनाने और जन भावनाओं को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिमला में पुलिस प्रशासन और सुक्खू सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया है। अब खोज कर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके लोगों की मन भावनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अब प्रदेश की जनता जानना चाहती है, ऐसा करने के लिए क्या प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राष्ट्रीय स्तर से कोई दबाव डाला गया है। जिस प्रकार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और कांग्रेस की सरकार के द्वारा निहत्थे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर वाटर कैनन के साथ जबरदस्त तरीके से पानी की बौछारें की, अनेक लोग घायल हुए, और उसके बाद पुलिस लगातार और कुछ ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके ऊपर एफआईआर करने में लगी है कि किसी तरह से और दबाव में, डर में, भय में लोगों की जो मन की भावना है उनको दबाया जा सके। मंडी नगर निगम के जेल रोड में मस्जिद निर्माण को लेकर कई संगठनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया है। मंडी शहर में आज जिलाधीश द्वारा धारा 163 पूर्ण प्रभाव से लागू है। वहीं आज मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की, जिसमें वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हनुमान चालीसा भी पढ़ी है। हिंदू संगठनों ने कहा कि हम मंडी शहर में अवैध मस्जिद और बाहरी मुल्कों को नहीं बख्शेंगे। इसके उपरांत संगठनों ने मस्जिद के
नजदीक जोरदार प्रदर्शन किया, जो कि लगभग 1 घंटे चलता रहा। इस बीच पुलिस और संगठन के लोगों के बीच खूब झड़प हुई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। मस्जिद को लेकर डीसी मंडी ने हिंदू संगठन के लोगों को कहा कि अवैध मस्जिद को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर यह सारी प्रक्रिया की जाएगी। देखिए, जो कॉल है यहाँ पे आज कुछ संगठनों द्वारा कि यहाँ पे आज इकट्ठा होना है, वी हैव नो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इट, लेकिन हमें भी अलग अलग माध्यम से मालूम पड़ा है कि यहाँ पे आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। उस चीज को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है, पीसफुली कोई आके बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड। कितनी फोर्स जो वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ पे आपकी तरफ से जो वो नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकाज लगाए हैं फॉर रूटीन चेकिंग। प्रदर्शन हिंदू समाज द्वारा जो मंडी में अवैध मस्जिद का निर्माण पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है, उसके विरोध में किया जा रहा है। ये प्रदर्शन हिंदू समाज के द्वारा है, संगठित हिंदू समाज के विश्व हिंदू परिषद इनके साथ है, इनका समर्थन करता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का काम हिंदू समाज की, हिंदुओं की चिंता करना है। तो हम इनके साथ हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, हम शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आता, पिछले जनवरी फरवरी से मस्जिद का काम चला हुआ है, मंडी शहर के बीचों बीच मस्जिद बन रही है, ना तो नगर निगम को पता है, ना मंडी के प्रशासन को पता है। और जब मूलभूत बातें वही थी जो पिछले 4-5 दिन से जैसे राज्य के विभिन्न कोनों से बात रखी जा रही है, तो मूलभूत बात वही थी। परंतु मंडी विशेष की बात करें और जो कुछ खाली बातें हमारा वो यही है कि सारे नीचे सर्टेन एलिमेंट्स बाहर से आते हैं प्रवासी, चाहे खैर हमें तो हमारा तो ये मानना है कि वो किसी भी धर्म के हों, तो उन पे लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी रखने के लिए उन पे थोड़ी हमें। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी कार्यालय संग्राम में आपको बताते चलें कि पंचायत समिति के सभागार में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में क्षेत्र के लोगों के लिए चिकित्सक सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कई स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि रोगी कल्याण समिति की धनराशि का उपयोग क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया जाना चाहिए। संगड़ा हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया और बहुत सारी कमियां जो है वो उद्घाटन के समय रही थी, और गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में काम करती है और हम ये चाहते हैं कि जो कमियां पीछे रही है उसको हम पूरा किया जाए, कर सकें। आरकेएस की मीटिंग भी आज यहाँ हुई है, और साथ ही में मैं हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर की ऊंचाई वाली चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। इसका असर अन्य इलाकों में नजर आ रहा है। वहीं शिमला में देर रात से बारिश का क्रम लगातार जारी है। पहले के मुकाबले राज्य में हल्की ठंड भी बढ़ गई है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने पूरे मामले की जानकारी दी। जो हिमाचल प्रदेश में कल एक्टिविटी हमारे पास चल रही थी, वो मुख्यतः जो उत्तराखंड से एडजॉइनिंग एरिया में वहां पर ज्यादा कंफाइंड थी। बाकी वैसे भी देखेंगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पास रेनफॉल एक्टिविटी हुई है। और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लगभग 65 mm के आसपास से एक जगह पर रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। बाकी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।